अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज हम इस्लाम की दो बातें जानेंगे। पहली, जिंदगी की हकीकत और दूसरी, कब्र की पहली रात में क्या होता है। पहली, जिंदगी की हकीकत। इंसान की जिंदगी एक ऐसे सफर की तरह है कि कुछ ही समय के बाद खत्म हो जानी है। क्या आपने कभी जहाज का सफर किया है? अगर नहीं किया तो कोई बात नहीं, ट्रेन का सफर तो आपने जरूर किया होगा। क्या कभी आपने यह गौर किया है कि सफर जहाज से हो या ट्रेन से, हर सफर तकलीफ देने वाली जरूर होती है। इस सफर में कई पाबंदियां आप पर लागू कर दी जाती है, जिन्हें आप बहुत रजामंदी से कबूल भी कर लेते हैं। मिसाइल के तौर पे आपको बस एक खास जगह पे महदूद कर दिया जाता है, लेकिन आप बिना कुछ बोले मान जाते हैं। आपको इस सफर में सफर के दौरान यह आजादी नहीं होती है कि आप अपनी मर्जी से सफर के दौरान अपनी मर्जी से चहलकदमी करते हुए इधर उधर जा सकते हैं, बल्कि जहाज के सफर में तो आपको सीट बेल्ट भी बांध दिया जाता है और आप कोई ऐतराज भी नहीं करते। बाथरूम वगैरह का कोई खास इंतजाम न होने के बावजूद भी आपको कोई शिकायत नहीं होती। हालांकि ट्रेन के मुकाबले जहाज का बाथरूम इतना तंग होता है कि पता ही नहीं चलता कि कब शुरू हुआ और कब खत्म हो गया। एयरपोर्ट हो या रेलवे स्टेशन, भीड़ भाड़ की वजह से आपको तकलीफ जरूर होती है। या कोई रेस्ट रूम बनाया हो तो मेरे दोस्तों, आखिर क्यों नहीं इस तरह की कोई इमारत रेलवे स्टेशन पर कोई मुसाफिर नहीं बनाता। जवाब बहुत आसान है, क्योंकि सब जानते हैं कि ये तकलीफें कुछ ही समय के लिए है। आखिर किस मुसाफिर को पड़ी है कि ऐसी जगह पर इमारतें बनाएं, क्योंकि सभी जानते हैं कि हमें कौन सा हमेशा से इस स्टेशन पर ही रहना है। तो मेरे दोस्तों, जरा ठहरिए, जरा रुक जाइए और इतना जरूर सोचिए कि क्या ये दुनिया रेलवे स्टेशन की तरह नहीं है। क्या कुछ देर का ठिकाना नहीं है? क्या हमेशा हमें यही रहना है या हमारी मंजिल कहीं और है? क्या आपको नहीं लगता है कि जो जिंदगी हम गुजार रहे हैं वो चाहे 20 साल की हो या 60 साल की क्यों ना हो, क्या ऐसा महसूस नहीं होता है कि जैसे दुनिया में आए हुए अभी कुछ लम्हे ही हुए हैं, लेकिन हम जिंदगी के कई साल गुजार आए हैं। क्या कल हमारे बुजुर्ग बच्चे जवान नहीं थे? क्या आपको ऐसा नहीं महसूस होता है कि साल पलक झपकते हुए गुजर रहे हैं? अभी एक ईद आती नहीं है कि दूसरी सर पे आकर खड़ी हो जाती है। कहीं ऐसा तो नहीं कि हम खुद को धोखा दे रहे हैं? सबक मेरे दोस्तों अजीजों, ये दुनिया भी एक ट्रेन की तरह है और हम इसके मुसाफिर हैं। हमको एक न एक दिन ये ट्रेन जरूर छोड़ना है और अपनी आखिरी मंजिल की तरफ जाना है, यानी कब्र में। तो मसला ये है कि वहाँ रहने के लिए क्या हमारे पास कोई सामान है? वहाँ रहने के लिए हम अपने साथ कोई सामान लेकर जा रहे हैं? जवाब है नहीं। दूसरी, कब्र की पहली रात में क्या होता है? कब्र की पहली रात में मुर्दे के साथ क्या होता है? आइए इसके बारे में जानते हैं। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का क्या इरशाद है? एक रिवायत में है जिसका खुलासा यह है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बेशक जब बंदा मोमिन दुनिया से इंतकाल और आखिरत का सफर करने को होता है तो उसके पास फरिश्ते नुज़ूल फरमाते हैं, जिनके चेहरे हसीनो जमील और सूरज की तरह चमकते हुए होते हैं। उनके पास जन्नती कफन और जन्नत की खुशबू होती है। यह फरिश्ते इस कदर होते हैं कि जहाँ तक उसकी नजर पहुँचे फरिश्ते बैठे हुए नजर आते हैं और उसे घेरे रहते हैं और हजरत मलाकुल मौत तशरीफ लाते हैं और उसके पास जाकर बैठ जाते हैं और फरमाते हैं, ऐ पाकीज़ा रूह, अल्लाह की मग़फ़िरत और खुशनुदी की तरफ से निकल कर चल। फिर उसकी रूह इस तरह सहूलियत और आसानी से निकल जाती है जैसे मस्कीजे में से पानी का कतरा बहता हुआ बाहर आ जाता है। बस इसे हजरत मलाकुल मौत ले आते हैं और दूसरे फरिश्ते जो वहाँ दूर बैठे रहते हैं पल भर भी उनका साथ नहीं छोड़ते और उसे लेकर उसे जन्नती कफन और खुशबू में रखकर आसमान की तरफ चल देते हैं। इस खुशबू के मुताल्लिक हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि जमीन पर जो भी उम्दा से उम्दा खुशबू पाई गई है वैसे ही खुशबू होती है। फिर फरमाया कि उस रूह को लेकर फरिश्ते आसमान की तरफ जाने लगते हैं और फरिश्तों की जिस जमात में भी उनका गुजर होता है तो वह कहते हैं, वाह क्या खुशबू है। यह फरिश्ते मैयत का नाम ताजिम और तकरीम से लेकर उसका तारुफ करते हैं।